स्वागत कीजिए तालियां बजा। अभी इनके आने से पहले ही मैंने इनका बायोडेटा देखा, क्योंकि सुबह से हम एक बहुत अहम काम में मसरूफ थे और बाहर थे। तो डॉक्टर नाथकर्णी के जब मैंने आपका बायोडेटा देखा तो मुझे इकबाल का एक शेर याद आया। वैसे मेरी आवाज जो है हाई पिच्ड है, तो स्कूल में माइक फेल हो जाता था, तब भी हॉल के एंड बायोडेटा देखा तो मुझे इकबाल का शेर याद आया। आप शायद इकबाल के नाम से वाकिफ होंगे, बहुत बड़े शायर थे, रविंद्रनाथ टैगोर के पल्ले के शायर थे। उन्होंने एक जगह लिखा है कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। शेर समझा आपने? अब खुदा के बंदे जो बनों में मारे मारे फिरते हैं वो साधु होते हैं, लेकिन मैं उसका बंदा बनूंगा जो खुदा के बंदों से मोहब्बत करता है। बंदा बनूंगा यानी उसका गुलाम बनूंगा, उसका स्लेव बनूंगा, उसको अपना आका मानूंगा। तो इनके काम इस किस्म के हैं। एज ए स्टूडेंट इन्होंने 12 साल गांधीयन और सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में गुजारे। अब आपने नाम नहीं लिखा। अच्छा, राष्ट्र सेवा दल में काम किया। मुझे गांधीयन ऑर्गेनाइजेशन से मुझे ख्याल आया कि शायद आप वर्धा के स्टूडेंट रहे होंगे। फिर उसके बाद इन्होंने जब अपना करियर एज अ डॉक्टर शुरू किया तो 12 साल में इन्होंने बड़े मेजर ऑपरेशंस किए, और ऐसी जगह ऑपरेशन किए यानी देहातों में किए जहां ब्लड बैंक भी 8 किलोमीटर दूर होता था। अब चूंकि अल्लाह की मेहरबानी से मैं 2 डॉक्टर्स की माँ हूँ और 3 डॉक्टर्स की सास हूँ, इसलिए मैं इतना जानती हूँ कि बच्चे MBBS पास करने के बाद कोई देहात में जाके काम करना नहीं चाहता, और उसके लिए बहुत जोड़ तोड़ करते हैं कि हमको देहात में न भेजा जाए। लेकिन ताली बजाइए इनके लिए, फिर इन्होंने ये साइन हॉस्पिटल से अटैच रहे। साइन हॉस्पिटल में इनका कारनामा ये है कि इन्होंने इंटेंसिव ट्रॉमा केयर यूनिट कायम किया। अब आपको मालूम होगा, लोग रास्ते पर कोई एक्सीडेंट देखते हैं, दिल दुखता है, फिर भी मदद करने को आगे नहीं बढ़ते हैं, ये सोचकर कि अगर उठा के ले जाए तो पुलिस का चक्कर शुरू होगा, हॉस्पिटल घंटों लगाएगा वगैरह। लेकिन इन्होंने जो ट्रॉमा केयर यूनिट कायम किया था उसकी खुसूसियत ये थी कि 5 मिनट के अंदर कैंसर जो एक्सीडेंट विक्टिम होता था उसको मदद मिलती थी। वरना आप में से जो ले गए होंगे, एक वक्त मैं भी एक किसी खातून को ले गई थी, तो उसको तो एक तरफ रख दिया, उसकी उम्र उसका ये। अब अगर रास्ते से आप किसी को उठा के ले जाए तो उसकी उम्र वगैरह आप सही बता नहीं पाते। तो खैर इन्होंने जो ट्रॉमा केयर यूनिट कायम किया उसकी मदद से 5 मिनट के अंदर कैंसर वो एक्सीडेंट पेशेंट को मदद मिलती थी। फिर इन्होंने साइन हॉस्पिटल की बेहतरी के लिए बहुत काम किए। 200 बेड्स का आपने वहाँ एडिशन किया। फिर बिल्डिंग में काफी उन्होंने सुधार लाया। इसके बाद इन्होंने एक धर्मशाला भी कायम की। ये कहाँ है आपकी धर्मशाला? वो साइन हॉस्पिटल में भी अभी नहीं है, वो थी। अच्छा, मैंने बनाई थी। हाँ। तो जिस पेशेंट को बहुत टाइम आना पड़ता है लेकिन एडमिट नहीं किया, हाँ। या जो पेशेंट वार्ड में है, बहुत दिन फ्रैक्चर है, पैरालिसिस है और रिलेटिव्स को जगह नहीं है,
तो उनके लिए ये एक साइन हॉस्पिटल के प्रेमाइसेस में हम धर्मशाला बनाए। अच्छा, और उसमें 40 और 60 लोग रहते थे। अच्छा, तो जब पेशेंट इसका मतलब ये धर्मशाला वाली बात माजी की बात है, अब धर्मशाला नहीं रही। मैंने पढ़ा तो मैंने फौरन सोचा कि मैं आपसे कहूंगी कि हमारे पेशेंट को आप अपनी धर्मशाला में जगह दीजिए। कैंसर पेशेंट, हार्ट पेशेंट सब रहते थे। अच्छा, उस टाइम तो वो 10, 15, 20 साल 40 थे। अभी मुझे मालूम नहीं, बीच में कुछ झगड़ा हुआ। महावीर फाउंडेशन करके है, वो महावीर फाउंडेशन और साइन हॉस्पिटल के कोलैबोरेशन में हमने वो धर्मशाला बनाई और सब मुफ्त मिलता था। अब डॉक्टर नाडकर्णी, मैं आपको अपने बारे में, अपने यानी हमारे कैंसर एड एंड फाउंडेशन के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन 13 साल पुरानी है और इसको बनाया, इसको सजाया, संवारा और इस मुकाम पर पहुंचाया मेरे शौहर प्रोफेसर काजी ने, जो अभी साल भर से बीमार चले आ रहे हैं। इसलिए प्रेजेंटली प्रोफेसर काजी के बेटे डॉक्टर रेहान काजी चेयरमैन हैं। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उन सब से मैं हमेशा ये दरखास्त करती आई हूँ और आज भी करूँगी कि वो शख्स जिसने आपके लिए, आपके फायदे के लिए, आपके मरीजों के लिए इतना बड़ा इदारा बनाया, उसको अपनी दुआओं में याद कीजिए। शायद आप में से किसी की दुआ की बरकत से वो तंदुरुस्त हो जाए। काम अच्छा है, तसल्ली बख्श है और अल्लाह का करम है कि 3 इदारों में हमारा नाम शामिल है। लेकिन दुख की बात यह है कि इन दिनों हमारे सर पे तलवार लटक रही है। अब आपको बताऊं वो तलवार कैसी है। अब हम यहाँ जो हैं, ये म्यूनिसिपल स्कूल है, यहाँ हम काम कर रहे हैं। हमारी तरह 626 NGOs भी म्यूनिसिपल स्कूलों में काम करते हैं। पिछले जून से हमको लगातार नोटिस आ रहे हैं। उनकी गुलपोशी जरूरी समझती हूँ। कैंसर एड एंड रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से आपके ये हमारी संस्था का और ये संस्था के बानी मैडम फाउंडर प्रोफेसर काजी। आप वहाँ जाएंगे ना सर, बोर्ड। एनीथिंग कैन बी डन एनीवेयर। तो मैं जैसा कहता था पहले कि मैंने जो देखा इतने साल में, उसमें मुझे एक परेशानी हमेशा लगती थी कि जब कुछ फायदा भी नहीं तब लोग इतना खर्चा क्यों करते हैं। आजकल तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ने का बंद करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि किसी का कुछ आया तो जो खर्चे का अंदाजा आता है, किसी को फ्रैक्चर हो गया, रेलवे में गिर गया और उसका ये हो गया और उसका खर्चे का अंदाजा 3.5 लाख, 3,500 भी नहीं लगता है। तो 3.5 लाख का अंदाजा किधर से आता है। कुछ छोटा मोटा किया तो भी आजकल 50,000 के नीचे बोल नहीं सकते। तो ये सब देख के मुझे लगा कि उनकी फैमिली का क्या होता है। पेशेंट का छोड़ो, लेकिन जो फैमिली है उसका क्या होता है। अभी अपनी स्टैटिस्टिक्स बता दिया है कि हमारे देश में जब किसी को बड़ी बीमारी होती है, किसी को भी पूरे देश में, तो जितना खर्चा होता है उसकी वजह से 30 to 40% ऑफ द पीपल, 30 तो 40% पेशेंट वो बिलो पॉवर्टी लाइन जाते हैं। समझ रहे हैं, खर्चा इतना होता है कि सब बेचना पड़ता है या इनकम जाता है, और जो लोग नहीं थे वो बिलो पॉवर्टी लाइन जाते हैं। कम से कम 1 करोड़ लोग हर साल बिलो पॉवर्टी लाइन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग
मेडिकल ट्रीटमेंट बराबर नहीं दे रहे। एक संस्कृत में एक ये कहावत है कि डॉक्टर से यम अच्छा, क्योंकि यम प्राण लेके जाता है, लेकिन डॉक्टर प्राण के साथ पैसा भी ले जाता है। तो ये चीज ठीक नहीं है। तो कैसे बताए कि कहाँ पैसे बच सकते हैं, क्योंकि इमोशनली जो पेशेंट और उनके सगे वाले हैं वो एकदम टाइड अप रहते हैं, उनको लगता है कि कुछ तो करना चाहिए। तो कब ठहरने का, कब बंद करने का? बंद करने का मतलब ये नहीं है कि ट्रीटमेंट कुछ देने का नहीं। बंद करने का मतलब है कि ये जो आजकल बोल रहे डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, यानी कैंसर के लिए ट्रीटमेंट, वो बंद करने की, समझ रहे? उनके रिलीफ के लिए, उनको सुख देने के लिए, उनको उनका दर्द कम करने के लिए, उनको खाना अच्छा देने के लिए, जो कुछ करने का वो करने का। लेकिन उनके लिए ये जो कैंसर की दवा, रेडियोथेरेपी, ये सब जो है वो करने की जरूरत नहीं, कभी करने का हिसाब तो सादा है। अगर दवा से हमको, दवा से यानी ट्रीटमेंट से, वो ऑपरेशन हो या कैंसर के 3 तरीके ट्रीटमेंट, बराबर है। एक कैंसर का है ऑपरेशन, दूसरा है कीमोथेरेपी, आजकल बहुत दवा है, और ये कीमोथेरेपी सबसे डेंजरस है। अभी पहले ही बता रहा हूँ, ये सबसे खर्चे वाले और सबसे डेंजरस है कीमोथेरेपी। तो उसके बारे में मैं थोड़ा ज्यादा बोलूंगा बाद में। और तीसरा है रेडियोथेरेपी, लाइट देने का। ये 3 ट्रीटमेंट है कैंसर के लिए, ठीक है। तो ये 3 ट्रीटमेंट कब बंद करने का? तो ट्रीटमेंट का मकसद क्या है? ट्रीटमेंट का मकसद 2 ही है। एक तो पेशेंट को पूरा रिलीफ मिलना चाहिए, उसको अच्छा लगना चाहिए। अच्छा लगने का और जिंदा रहने का इसमें फर्क है। पेट में वैसे ही गिर पड़े और कुछ कर नहीं सकते, हाँ? आप लोग खाना खिलाते हैं, पिलाते हैं, तो ये कुछ अच्छी जिंदगी नहीं है। तो जो दवा देके पेशेंट घूम सकता है, हाँ? कुछ कर सकता है, तो वो दवा करने का, क्योंकि वो उसको जीवन में कुछ कर सकते हैं। और ज्यादा से इम्पोर्टेंट है कि जब उसका लाइफ बढ़ सकता है, अभी 6 महीने में मर जाएगा ऐसे तो उसको 2 साल मिलना है, तो ट्रीटमेंट देना चाहिए। अगर वो नहीं होता है, अगर वो 1 साल में मरने वाला, दवा के बाद भी 1 साल में मरने वाला है, तो क्यों करने का? ठीक है ना? तो ये 2 चीज है सीधा सोचने के लिए कि इससे अपने को फायदा क्या होता है, क्या फायदा रहेगा। अभी क्या फायदा रहेगा ये बात बताने के पहले मुझे वापस आना चाहिए कि कैंसर ये क्या चीज है। कैंसर का मतलब क्या है? कैंसर का मतलब है अपने बॉडी में जो सब पेशी है, सेल्स है, सब काम करते हैं, और बॉडी में पूरा जस्टिस है। समझिए, जस्टिस मतलब न्याय है। सबको किधर भी हो, ना किसी कोने में हो, उसको खाना मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन उसको अपना काम करना पड़ता है। उसका काम उसको बताया गया है, ना? कुछ उसमें मिस्टेक होने वाली नहीं। अगर बॉडी हेल्दी है तो बॉडी के कोने कोने में खाना जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, उधर जो गंदगी पैदा हो जाएगी वो सब निकल जाएगी, और वो अपना काम, तो उसने अपना काम करना चाहिए। लिवर का सेल है इधर कलेजे का, तो उसका काम है, ये फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री में सब चीजें बनती है। लोग आजकल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह बोलते हैं ना, तो प्रोटीन बोलते, प्रोटीन खाओ, बॉडी बोलते। तुम जो प्रोटीन खाते हो वो प्रोटीन बदन में नहीं रहता, समझ रहे हो? लिवर बनाता है अपने के लिए, जो चीज बनता है वो सब लिवर में, कलेजे में बनती है। तो ये सब फैक्ट्री है। जो दवाइयाँ या कोई पॉइजन आ गया तो उसको नष्ट करने का वो काम लिवर करती है।
तो ये उसका काम कर रहे हैं। किडनी का काम है कि जो गंदगी है, पानी ज्यादा है, शॉर्ट ज्यादा है, वो सब निकाल देने का। तो हर ऑर्गन को, हर चीज को काम दिया है और उसको खाना दिया है। जब काम बढ़ता है, मस्कुलर माइंड का टेनिस खेलता है या कुछ बड़ा श्रमिक काम करता है, तो उसके स्नायु बढ़ने चाहिए, तो बढ़ते हैं। मेरा तो ये कमजोर है, लेकिन जो कुछ ऐसा खुदाई करने वाला है तो उसका ये डबल टिबल हो जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा काम करता है। तो जैसा काम है वैसा टिश्यू बढ़ता है, हाँ? वो और ज्यादा ताकतवर होता है। तो ये सब नॉर्मल साइकिल है। अभी ये जो कैंसर वाले सेल है, वो ये बॉडी का जो कानून है वो तोड़ने वाले सेल है। वो बोलते हैं कि हम तुम्हारा नहीं सुनने वाले, हम हमारा ये बढ़ाएंगे, कौन बढ़ाएंगे, तो हम 2 है तो हम 4 बनेंगे, 4 है तो। और जब भी ये करते हैं तो सीक्रेटली करते हैं, बॉडी को समझता नहीं। एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि बॉडी में भी ऐसे छुपाए इधर ये रखे अपने जो लिम्फोसाइट बोलते हैं ना, वो लिम्फोसाइट उसमें मैसेंजर लिम्फोसाइट अगर बहुत है तो वो हमेशा देख रहे हैं। शायद बॉडी में 100 बार कैंसर होता है, लेकिन जब जब उधर चालू होता है तो ये अपने जो सेल्स है वो देखते हैं इधर कुछ गड़बड़ चल रहा है, वो मैसेज जाता है। तो बॉडी में हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी, अपने बॉडी में ताकत है उसके खिलाफ लड़ने की, तो उनको मैसेज जाता है और उनको निकाल दिया जाता है। तो जो कैंसर होने वाला है वो अंदर के अंदर निकाल दिया जाता है, समझ रहे हो? तो ये नॉर्मल साइकिल है, लेकिन इसके बावजूद भी सेल्स बढ़ने लगते हैं। वो ब्रेन का जो रेगुलेशन है वो मानते नहीं, वो बोलते हम बढ़ेंगे, और वो बढ़ने लगते हैं ना। कुछ तो हो गया है कि उसकी वजह से ये अपना जो सिस्टम है वो बिगड़ गई है, समझता नहीं, और वो बढ़ने लगते हैं। अभी वो नॉर्मल रेट से ज्यादा रेट बढ़ते हैं तो पहले सेल के तरीके से नहीं रहते हैं, वो उनका जो फॉर्मेशन है वो बिगड़ जाता है। यानी लिवर का सेल ऐसा एक तरीका बनता है, तो डॉक्टर रहेगा तो उसको कोट रहता है, स्टेथोस्कोप रहता है। ये फालतू जो डॉक्टर आया तो उसके पास कोट नहीं है, स्टेथोस्कोप भी नहीं है, और उसको काम भी नहीं आता है, वो काम भी नहीं करता। तो जो सेल्स, जो पेशी काम नहीं करते और अपने आप बढ़ते रहते, किसी का मानते नहीं, उसको बोलते कैंसर, समझ रहे हो ना? तो ऐसा एक कैंसर बढ़ने लगा तो अब फीमेल में, ब्रेस्ट में अगर वो चालू हो गया तो वो उधर ही पहला बढ़ता रहता है। तो जब भी वो ऐसा बढ़ता है, हाँ, यानी क्लिनिकल सिम्टम के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो बढ़ता है उससे बदन को या अपने को कुछ भी नहीं होता है, ऐसा नहीं है, हाँ? तो वो जो कहने अगर उसको बोला भयकला में, तो वो भयकला में नहीं रहेगा, वो उधर जाएगा, चिंतों की जाएगा, इधर और किधर जाएगा, उधर जाएगा। तो आजू बाजू के स्किन में आता है, पीछे स्नायु है उसमें जाएगा, उसके पीछे हड्डी है उसमें जाएगा। तो ऐसा बढ़ता 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 आजू बाजू में फैलेगा। ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका है कि उधर से अपने इसमें पानी लेने के लिए लिम्फेटिक्स बोलते हैं, जो पानी आता है ना, जो खाना देने का है, ऑक्सीजन देने का, वो ब्लड के पानी से जाता है। तो वो पानी फिर से अपने गांठ में आता है, इधर गांठ ये था ना, या तो इधर पाँव में लग गया तो इधर गांठ आती है, इधर कुछ हो गया तो इधर, तो ये जो गांठ है उसमें ये पानी आता है, तो वो उसमें घुस जाते हैं और उसमें से ये अपना लिम्फ नोड्स बोलते हैं, तो उसमें आता है।
आप समझ रहे हैं ना? नहीं तो पूछो। तो वो जो कैंसर है उधर से लिम्फेटिक्स में इधर जो गाठी है लिम्फ नोड से उसमें फैल जाता है। अभी अब तक जो है जो कैंसर जगह पे है उसको हम बोलते हैं स्टेज 1, जगह पे है। और ये लिम्फ नोड्स जो गांठ है समझो इधर है तो उसका गर्दन में इधर गांठ आते हैं, तो ऐसा जब एक गांठ आया तो उसको हम बोलते हैं स्टेज 2। लेकिन इससे जब ज्यादा होता है तो दो चीज होती है, एक वो इधर से खून में घुलता है और बाकी जगह में घूमता है, यानी इधर का कैंसर है लेकिन वो अपने फेफड़े में आएगा या हड्डी में आएगा या पेट में जाएगा। अगर इधर का जो कैंसर है वो भी इधर और किधर जाएगा, ब्रेन में जाएगा। तो जगह जगह में वो कैंसर के जो फैल जाता है तो वो एडवांस स्टेज हो गई, स्टेज 3, स्टेज 4। और इधर जो है वो जैसा मैंने कहा, अगर वो हड्डी में घुस गया, जब तक इधर है वो निकाल सकते हैं, हड्डी में घुस गया तो हड्डी के साथ ऐसा निकालेंगे तो ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो उसको हम बोलते स्टेज 3। और जब वो बाहर फैलता है तो उसको बोलते स्टेज 4। आपको साधारण समझ गए? तो ट्रीटमेंट के लिए ये लाइन एकदम आसान है। स्टेज 1 एंड स्टेज 2 यानी जहां हो गया सब ठीक का अपने माउथ का कैंसर हो गया तो अपने जबान में है या चीक में है तो स्टेज 1, इधर से इधर गांठ है तो स्टेज 2। इस वक्त या ब्रेस्ट में है और उसके इधर खाक में इधर गांठ है तो स्टेज 2। ये स्टेज तक अच्छी ट्रीटमेंट देके पेशेंट ठीक हो सकते हैं। जब वो स्टेज 1 है तो 80% स्टेज होती है, लेकिन स्टेज 2 भी रहेगा तो 40-50% चांस है कि पेशेंट पूरा ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो स्टेज 3 और 4 में जाता है, यानी इधर और ज्यादा अंदर तक गया, इधर से वो इस हड्डी में गया, इसमें गया, मुंह नहीं खोल सकता है, जब इधर से आंख में गया तो वो गया स्टेज 3। और इधर से फैल के फेफड़े में आया, बोन में आया, दूसरा जगह आया तो वो गया स्टेज 4। तो स्टेज 3 और 4 में ट्रीटमेंट से कुछ भी फायदा नहीं होता। अभी मार्केट और अखबार दोनों हमको फंसाते हैं। मिरेकल्स तो हो जाता है, कोई दवा निकलता है और वो दवा का ठीक है टायर हो गए तो बैठूंगा। लेकिन ये अखबार में आता है कि ये नया दवा है, 3 लाख रुपए का दवा है और उससे पूरा कैंसर निकल जाता है। अखबार में आता है कि वो जो जूलिया रॉबर्ट्स है, लेकिन उसने ऑपरेशन किया। जूलिया रॉबर्ट्स, और जूलिया रॉबर्ट्स ने ऑपरेशन भी नहीं किया, उसको ऐसा कुछ सीटी स्कैन जो नया मशीन से देखा तो थोड़ा कुछ कैंसर है, तो उसने कुछ दवा लिया और ऑपरेशन के गया, सिर्फ दवा और लाइट ऐसा कुछ करके। अभी उसको लाइट फिट नहीं चलता, वो एक्ट्रेस है, वो काला पड़ जाएगा, चमड़ा तो क्या धंधा गया। तो वो कुछ नहीं होके ब्यूटीफुल वो प्योर होगी। ये अखबार में पढ़ने के लिए ठीक है ना, लेकिन ये अपने के लिए नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है। क्योंकि एक तो ये चीज है नहीं, लेकिन इधर आएगी तो उसके लिए 50 लाख 40 लाख खर्चा करने की अगर ताकत रहेगी तो कर सकते हो। तो ये पहले समझना चाहिए कि अपने बस में ये स्टेज 3 और स्टेज 4 में ट्रीटमेंट देना बहुत मुश्किल है। अभी ट्रीटमेंट में जैसा मैंने इधर ये और इधर गांठ, ठीक है,
देखा है कि तुम? हाँ? एक कैंसर है और इधर से बैठ के इधर गाट आया। अब ये हाथ को जितना लगता है, समझो मेरे हाथ को इधर इतनी गाट लगती है, तो समझो उसके बाहर और 2 इंच अपने को नहीं दिखा है, थोड़े थोड़े कैंसर के पेशी गए। तो अगर मैं ऑपरेशन करने वाला हूं तो ये ऐसा ऑपरेशन करेगा, निकालेगा तो नहीं चलेगा। ये जो इनविजिबल आंखों में नहीं देखने वाला कैंसर फैला है, वो अगर निकालने का है तो मुझे जाना है ये दिखता है मेरा ड्राइंग, बहुत बहुत बाहर जाके पूरा ऐसा एक निकल के मैं पूरा कैंसर निकालूंगा। जितना दिखता है उतना नहीं, इधर दिखा और इधर गांठ दिया। अगर ये निकाला और गांठ निकाला तो उसके बीच में जो है वो किधर गया, वो रह गया। तो जब भी ऑपरेशन हम करते हैं तो उसके बहुत बाहर जाके बड़ा 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 सब और एक इकट्ठा पूरा निकालते हैं। जो कैंसर के पेशी है उनको मार डालती है। अभी ये दवा अगर कैंसर पेशी को मारने का है ना, तो कितने पेशी मारेंगे? आपको तजुर्बा हो जाएगा कि जब कैंसर 1 सेंटीमीटर का रहता है, आधा इंच की जब गांठ है उसमें कितने पेशी रहेंगे? अंदाज से 10 हवा आहे। आम्ही अन्नही बऱ्यापैकी चांगल्या प्रकारचं तिथं सेवन करतो, म्हणजे ताज्या भाज्यापाला वगैरे आहे। त्यामुळे माझ्या मिसेसला लंग्स कॅन्सर का झाला याचं कारण आजपर्यंत डॉक्टरनी सांगितलंच नाही। मी विचारलं पण ते म्हणाले कारण विचारूच नका, फक्त त्याच्यावरती औषधोपचार करा। जवळजवळ मी आता ऑपरेशन करून झाले का? नाही, लंग्सला ते म्हणाले मेटासिस आहे, त्याच्यामुळे ते ऑपरेशन होऊ शकत नाही। लंग्सलाच होते दोन्ही साईडला, त्याच्यामुळे ऑपरेशन ऑपरेशन झालंच नाही, केलेच नाही ऑपरेशन। केमोथेरपी केली, 9 केमोथेरपी केल्या। हाँ, मेरे मिसेस को लंग्स कैंसर है और दोनों साइड से मेटासिस है, दोनों साइड पे। तो अभी हम लोग रत्नागिरी दापोली में रहते हैं, यानी देहात में रहते हैं, तो उधर पानी भी अच्छा है, खाना भी अच्छा है और जो पोल्यूशन नहीं है, मेरे हिसाब से पोल्यूशन है, तो लंग्स कैंसर क्यों हुआ, ऐसा मेरा पहला क्वेश्चन है। का झाला हे आता चौकशी करण्यासाठी नो यूज थिंकिंग, कारण like what you said, she is not a usual candidate. Normally cigarette smoking किंवा पोल्युशन याच्यामध्ये कॅन्सर होतो, पण त्यांना का झाला? बायोप्सी काढली का त्याची? हा, काढलेली बायोप्सी केलेलं होतं। सेकंडरी नाही ना? नाही, त्यावेळेस थर्ड स्टेज होती, उसी टाइम थर्ड स्टेज। नाही, पण लंग कॅन्सरच आहे का? हा, लंग लंग मध्ये जास्त बाहेर म्हणजे दुसरीकडून लंग मध्ये आलेले जास्त नाही, लंग्स मध्येच होता। आणि आता 4 इयर्स हो गए। हा, पण जरी थोडस धोक्याचं असलं तरी केमोथेरपी द्यायचीच असली तर आय वुड हॅव रिमूव्ड। इथे म्हटलं की मोठा कॅन्सर काढायचा आणि मग केमोथेरपी द्यायची, म्हणजे उरलेली असेल। पण का झालं तसं सांगणार, आणि मेटास्टॅटिक असेल तर पण केमोथेरपीने आता मी म्हटलं तसं रिलीफ, केमोथेरपी 4 साल ट्रीटमेंट आणि बाकी जनरल कंडिशन चांगली असेल तर ट्रीटमेंट घ्यायला पाहिजे। अभी 4 साल के बाद उसका वो मेटासिस ब्रेन में हो गया है, रेडिएशन चालू है, ब्रेन में फैल गया है अभी 15 दिन के। जास्तीत जास्त 6 देणार ना? 9 दिया था, 9 दिया था। हाँ, छोटा डोज छोटा करके 9 दिया था, 6 दिया था, लेकिन वो सहन नहीं कर पाए थे, प्लेटलेट्स कम हुए थे, तो थोड़ा सा डोज करके 9 दिया। 4 साल हो गए अभी, उसमें से 4 साल निकल गए। जो गांठ है हाँ, वो कम हो गए क्या? हाँ, थोड़ा सा कम हो गई थी, थोड़ा सा। हाँ, नॉट परसेप्टिव। कैंसर में यानी साइंटिफिकली डॉक्टर लोगों में एक दूसरा है कि जो है वो 50% से ज्यादा कम हो गई तो उसको बोलता है पार्शियल रिग्रेशन। कंप्लीट गई तो उसको बोलता है टोटल रिग्रेशन, यानी कैंसर नहीं गया लेकिन गांठ बंद हो गई। एंड
उसके बाद वापस नहीं आए तो कंप्लीट क्योर। पहले तो आपके इसमें अगर 50% भी रिग्रेशन नहीं है तो उसका मतलब कि उसका इफेक्ट नहीं होगा। 2 साल अगर वो रिग्रेशन 50% से ज्यादा है, यानी ट्यूमर का साइज इतना था तो इतना हो गया है, हाँ, तो इट इज वर्क गिवन। लेकिन वो अगर इतने का इतना भी नहीं हो गया तो इट इज नॉट वेरी इफेक्टिव। जब 2 साल से पहले जब ट्रीटमेंट स्टार्ट की तो 2 साल से पहले वो बहुत कम हो गया था, कम हो गया था। और फिर से वो 2 साल के बाद फिर अभी इस महीने में मई महीने में फिर से पेट स्कैन किया तो मिस होके फिर से यू हैव टू टेक सेकंड ओपिनियन, यानी सब सीनियर डॉक्टर की कीमोथेरेपी वाला सीनियर डॉक्टर का ओपिनियन लेंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट बदल सकते हैं। अच्छा, जो ट्रीटमेंट उस टाइम नहीं हुए तो अभी सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रह जाए। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये 3 फैक्टर तुम सोचना में था कि चांस कितना है कम होने का, स्टैटिस्टिकली। दूसरा आपका फाइनेंशियल एबिलिटी, उसके लिए उनको बोल सकते हैं कि इससे कम दवा है क्या, यानी कम खर्चे का। लेटेस्ट दवा नहीं बनते, लेटेस्ट दवा इज डबली डेंजरस। अगर कोई डॉक्टर आपको बोलेगा कि ये अभी नया अमेरिका का दवा है, 3 लाख का है, 2 लाख का, आई डोंट केयर, आई विल नॉट गिव इट फॉर माई सेल्फ और माई रिलेटिव्स, क्योंकि उसका एक्चुअल इफेक्टिवनेस कितना है वो समझने को 5 साल जाएंगे। नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग 50-60 साल हो गए मुझे ना प्रैक्टिस करने में। 1960 में MS पास हो गया, तो कितना हो गया, 50 साल से ज्यादा हो गया। तो मैंने ये देखा है कि जो बड़ा अच्छा दवा करके आता है वो 2 साल के बाद बोलते हैं बेकार। तो एकदम जो लेटेस्ट है नेवर टेक। और सर मेरा स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट में सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, समझ गया कि ये ट्रीटमेंट नहीं होगे तो ये करो, लेकिन स्टैंडर्ड आज का लेटेस्ट जो है माफ करो, माय एडवाइस। अरे सर मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ कि कैंसर में क्या जेनरिक औषधि मिलते हैं? जेनरिक है ना, जेनरिक वाज द बिग केस ना, वो बड़ा नोवार्टिस का जो केस था वो देखो द सेम थिंग ना, 8 लाख का दवा था,